Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका पीएनबी की तरफ से अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई हुई है, इसमें कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं, क्या क्या आपकी पोस्ट हैं और कौन कौन सी यहाँ पर आपकी स्केल पर आई हुई हैं, आपकी सैलरी क्या बनेगी, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो कितना मांगा है, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन की फ़ी क्या होगी, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बॉन्ड की डिटेल्स क्या क्या रहेंगी, आपका कितने साल के लिए बॉन्ड होगा और कितने अमाउंट का बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉन्ड की कंडीशंस दिखाई गई हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मैं उसको आपको अकॉर्डिंगली आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलो फिलहाल अगर मैं यहाँ से आपकी बात करूँ तो ओपनिंग डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 8 सितंबर 2020, यानी कि आपका आज से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 29 सितंबर 2020 है। तो आपको अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो फटाफट से अभी कर देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टेंटेटिव डेट्स हैं आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो आपकी अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताता हूँ, कौन कौन सी यहाँ पर आपकी पोस्ट है और कौन सी स्केल में आती है, यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। सबसे पहले मैनेजर, आपको देखो मैनेजर कैडर की यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जो कि आपकी कैटेगरी कौन सी में आती हैं, MMGS2। ठीक है, ये आपकी MMGS2 की पूरी स्केल है। तो इसके अंदर आपकी अलग अलग जो है यहाँ पर ब्रांच, जैसे रिस्क वाला हो गया, देन क्रेडिट हो गया, ट्रेजरी हो गया, लॉ, आर्किटेक्ट, सिविल, इकोनॉमिक, HR, है ना, ये सारे के सारे आपके मैनेजर पोस्ट हैं। इसमें अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो रिस्क वाले में 160 है, 200 है। इसका मैं अभी आपको पूरा ब्रेकअप दिखाऊंगा वैकेंसीज़ का, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ है, उसमें हम देख लेंगे सारी की सारी चीज़ें। फिलहाल अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये आपका 38 के लमसम आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में मैनेजर के लिए। और यहाँ पर आपका सीनियर मैनेजर की 2 पोस्ट हैं रिस्क और क्रेडिट की, जिसमें आपका MMGS थर्ड वाली ग्रेड में आते हैं ये। और यहाँ पर इनकी सैलरी होगी लमसम 50,000 के लगभग। ठीक है, और इसकी लमसम ये 40,000 के आसपास ही जाएगी अराउंड। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये आपका इन हैंड बता रहा हूँ मैं। चलो खैर, यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 535 वैकेंसीज हैं। एक बार मैं आपको इसका ब्रेकअप भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मैनेजर रिस्क में आपकी टोटल 160 वैकेंसीज है, जिसमें कि आपका SC की 25 है, ST की 12 है, OBC की 43 है, EWS की 16 है और जनरल की आपकी 64 वैकेंसीज है। देन आपकी PWD में भी कितनी है भाई, यहाँ पर 3 वैकेंसीज टोटल हैं। देन अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ, मैनेजर क्रेडिट की, तो यहाँ पर आपकी टोटल 200 वैकेंसीज हैं, 31 SC, 15 आपकी ST और इसी तरीके से आपको OBC की 54, 20 है EWS की, देन आपकी जनरल की है 80। अब इसी तरीके से आपका ये वैकेंसीज का ब्रेकअप है और यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बोलने बैठ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज का आपका ब्रेकअप दिया हुआ है, एक बार पॉज कर लेना और देख लेना आराम से सुकून से बैठ के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं आपके पास आगे आता हूँ, क्या अपने पास इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज कितनी होनी चाहिए और आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी वर्क एक्सपीरियंस जो आपका होता है वो कितना कितना मांगा गया है। तो सबसे पहले आपका पोस्ट कोड 1 की बात करूँ, मैनेजर रिस्क की, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स को, 25 ईयर्स की, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। और हाँ, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो आपकी 1 अगस्त 2020 है। ठीक है ना, कौन सी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है आपकी, 1 अगस्त नहीं, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2020, 1720, यानी कि आपको जो भी एज आपकी 25 ईयर्स की है तो वो एज आपकी 25 ईयर्स आपको 1 जुलाई 2020 को अटेंड कर लेनी होगी। ऑल राइट, और यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना डेट ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी जुलाई की है। क्लियर है। यहाँ पर अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इसेंशियल है आपकी बैचलर्स या फिर मास्टर्स हो मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में, या फिर आपके पास में या तो बैचलर्स या मास्टर्स हो। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, मैथ, स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स। अब इसके अलावा आपका अगर FRM है, PRM और DTI RM, MBA इन फाइनेंस, दैन CA, ICAA, CFA, PG PBF। ठीक है ना, ये इसमें आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट कितनी होनी चाहिए, 60%, और इसमें डिजायरेबल है आपका सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क एंड फाइनेंशियल सर्विस IIBF। ठीक है, और अगर मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, यहाँ पर आपको मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए है किसी बैंक में, PSU में, या फिर आपका कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट NBFC में। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ क्रेडिट के लिए, तो यहाँ पर आपकी अगेन एज सेम रहेगी। यहाँ पर आपका बस स्पेशलाइजेशन किस में आ जाएगा, अगेन फाइनेंस में ही इसका स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है। और इसमें डिग्री तो क्या एसेंशियल क्या है आपके पास में, CA होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रेडिट की आप बात करोगे तो CA होना चाहिए, ICAA होना चाहिए, MBA या फिर आपका PGDM। क्लियर है, और स्पेशलाइजेशन किसी हो, फाइनेंस की हो, है ना।
चलो, और आपका एग्रीगेट अगर मैं बात करता हूँ तो एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन का मिला के, क्लियर है। और मिनिमम इसमें 1 ईयर का अगेन वही एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है। फिर अगर मैं मैनेजर ट्रेजरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका एमबीए फाइनेंस चल जाएगा, और इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज इट इज़ है। और यहाँ पर आप देख लो एज आपकी वही रहेगी 25 से 35 की। देन अगर मैं मैनेजर लॉ की बात करता हूँ 25 से 35 आपकी एज होगी, ग्रेजुएशन इन डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि लॉ की बात हो रही है तो यहाँ पर आपकी डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और यहाँ पर आपका मिनिमम 60% होनी चाहिए एग्रीगेट हु हैज़ पास्ड 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। यानी अगर आपने 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, कुछ लोगों ने वो किया होगा, उसमें आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए, ऑल राइट। और यहाँ पर आपको मिनिमम एक्सपीरियंस देख लो, अब आपका ये 2 ईयर्स का चाहिए लॉ ऑफिसर के रूप में किसी लीगल डिपार्टमेंट में ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर स्टेट या फिर किसी पीएसयू में, ऑल राइट। कितना, 2 ईयर्स का। अब इसके बाद अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए, ऑफकोर्स आर्किटेक्ट है तो यहाँ पर आपका आर्किटेक्चर की डिग्री चाहिए होगी, और मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। देन यहाँ पर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पर सिविल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका बीटेक होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग में ऑफकोर्स क्योंकि सिविल की बात की जा रही है। इसके अलावा आपका 60% अगर आपने और भी आगे हाई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसमें आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मल्टी स्टोरेज, कमर्शियल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, ठीक है। इन सारी बिल्डिंग्स को आपका काम करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। एचआर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 2 ईयर्स का फुल टाइम, नॉट थ्रू डिस्टेंस मोड, ठीक है ना। फुल टाइम आपका 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर एचआर या एचआरडी या एचआरएम और लेबर लॉ, ठीक है। और आपका 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, क्लियर है। और इसमें आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन द फील्ड ऑफ एचआर, ऑल राइट। किसी शेड्यूल्ड बैंक में, पीएसयू में या फिर किसी सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूँ तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में विद अ मिनिमम ऑफ सीनियर मैनेजर क्रेडिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। और सी आई सी डब्ल्यू क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट का काम है तो वही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं इसमें देखो जो आपका सीनियर मैनेजर है इसमें एक्सपीरियंस ईयर्स का चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन आपकी एज इट इज़ है जो मैंने आपको मैनेजर क्रेडिट के लिए बताई थी, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम बात करते हैं और भी क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया अपना। अब एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट से। तो फटाफट से आते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस पर। ये रहा आपका सिलेबस। अब देखो यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आएगा, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश में देखो 50 क्वेश्चन है लेकिन 25 मार्क्स के ही हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपकी जो भी पोस्ट होगी उसके रिगार्डिंग, जैसे क्रेडिट वाला है तो उसमें आपका रिगार्डिंग द फाइनेंस आपके क्वेश्चन आएंगे, लॉ वाला है तो लॉ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो भी रेलेवेंट आपका प्रोफेशनल नॉलेज है वो उसमें क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। और ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होगा 120 मार्क्स का, और ये आपके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ऑल राइट। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी सभी को। कोई डाउट आता है तो अपना आप डाउट जरूर पूछना, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर आपके बॉन्ड की डिटेल्स क्या है, क्या क्या आपका बॉन्ड है और आपके बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। फिलहाल यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ीस देख लो। ये SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 175 रुपीज़ है। ओनली इंटीमेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं आपसे। इसके अलावा ऑल अदर कैंडिडेट जो भी हैं आपके 850 रुपीज़ लिए जाएंगे पर कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट से बॉन्ड डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। ये देखो बॉन्ड आपका कितना होगा, जो MMG स्केल 3 है यानी कि जो आपका मैंने अभी सीनियर मैनेजर का बताया है उसके लिए आपका 3 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा, जो कि 3 ईयर्स के लिए होगा, ठीक है ना। कितने ईयर्स के लिए होगा, 3 ईयर्स के लिए। इसी तरीके से आपका MMG स्केल 2 का जो पोस्ट है यानी कि जितनी मैंने आपको मैनेजर पोस्ट बताई हुई हैं वो उसमें आपका 2 लाख का बॉन्ड होगा, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। क्लियर है सारी की सारी बातें। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। होप कि आपको समझ में आ गया। अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अब मैं सेशन को ये एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।